याद है ना, जब द्रौपदी ने दुशासन को कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। किस कारण हुआ था? जो दिख रहा था, यानी कि ज़मीन की जगह पानी था और पानी की जगह ज़मीन। ऐसा ही हमारे आसपास भी होता है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अक्सर हम वही देखते हैं जैसी हमारी मेंटालिटी है, या फिर जैसा देखने में हम सहज हैं। कुछ हटके, कुछ सकारात्मक हम देख ही नहीं पाते हैं। नमस्कार, ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की और एक घोड़े की, जिसका रंग सफ़ेद था। एक बार एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वह बहुत गरीब था, फिर भी उनके पास एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। इसके कारण राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे। उसे उस सफ़ेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से कई अच्छी कीमतें दी गई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी ये कहते हुए मना कर देता था कि मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना है। यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है, वह एक व्यक्ति है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, ये हमारे लिए तो संभव नहीं हो सकता है। एक दिन सुबह जब वह खलिहान घर में गया तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ नहीं है। वह खबर गांव में जल्दी फैल गई। पूरा गांव उसके घर में जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख हो बूढ़े, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता है। सभी जानते थे कि किसी दिन यह घोड़ा ज़रूर चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े की अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने नहीं बेचा। अब घोड़ा चला गया है, आपका दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो ये है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, बाकी सब कुछ जो तुम कहते हो वह एक फैसला है। आप कैसे जानते हैं यह दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ, आपका सफ़ेद घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि वह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की बजाय एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिन के बाद घोड़ा जंगल से वापस आया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उनके घर पर इकट्ठा हो गए और बोले, आप सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े आ गए हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप बहुत दूर जा रहे हैं। बस आप ये कहें कि घोड़ा वापस आ गया है और अधिक घोड़े का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़े को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस बात को सुनकर गांव के लोग फिर इकट्ठा हुए और बोले, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़ा होना कोई आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है, इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे को क्या करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर तक मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरी बेटी की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, किसी को नहीं मालूम है। 1 महीने के बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आए और बोले, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, आपके बेटे की चोट लगना वरदान साबित हुई है। कम से कम वह जिंदा तो है, आपके साथ तो रह रहा है। बूढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, इतना ही कहो हमारे बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर नहीं किया गया और आपके बेटों को किया गया। लेकिन कोई नहीं जानता यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य है, केवल ईश्वर जानता है। हमें किसी भी स्थिति का न्याय केवल उसी से नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर हम अवश्यंभावी हो जाते हैं, भविष्यवाणी करने लगते हैं। कुछ होता है कि नहीं, बस कुछ भी सोचने लग जाते हैं। पास्ट हमें याद आने लगता है और फ्यूचर के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। ये गलत है। यदि हम अपने
वर्तमान को सही उत्तम बनाने में लग जाएं तो ये सारी बाधाएं तो बहुत छोटी होती हैं, जो यूं आती हैं और यूं वापस भी चली जाती हैं। एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कहानी की समाप्ति। नमस्कार।